अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिन बाद अगेन एक वीडियो के साथ मैंने कहा चलो एक वीडियो अपलोड कर ही लेते हैं। काफ़ी दिनों से मैं बिज़ी था एंड थोड़ा सा तबीयत भी सही नहीं था एनी हाउ। तो आज बात करते हैं एक्सपीरियंस के हवाले से कि एक्सपीरियंस है क्या। जैसे कि जॉब्स में आता है कि दिस मच एक्सपीरियंस इज़ नीडेड, और कहीं पे भी आप देखेंगे तो हर कोई कहता है कि मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ इस चीज़ में, एंड यू फील प्राउड इन बीइंग एक्सपीरियंस्ड। तो एक्सपीरियंस्ड एक्चुअली में है क्या एंड वाई देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या कहीं पे भी आप वो काम सीख भी सकते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जो काम करते हैं, आई थिंक वो एक नया बंदा भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसको ट्रेनिंग देंगे वो सीख सकता है। लेकिन जहाँ पे बात आती है नंबर ऑफ़ ईयर्स, कहीं पे एक्सपीरियंस मेंशन होता है कि दिस मच एक्सपीरियंस इज़ रिक्वायर्ड लाइक फॉर अ जॉब और किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो इसकी क्या कैलकुलेशन है, क्या लॉजिक है? हर किसी का जो है वो अपना एक थिंकिंग है, ऑब्जर्वेशन है, अंडरस्टैंडिंग है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मैं बताऊंगा, मैं शेयर करूंगा कि व्हाट आई थिंक। मुझे क्या लगता है कि देखिए, जब एक बंदा बहुत एक्सपीरियंस्ड होता है वो मोस्टली क्या करता है, वही काम रिपीट करता है। अगर आप एक फील्ड में काम करते हो तो डेली बेसिस पे यू आर डूइंग द सेम थिंग, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग समथिंग न्यू, ओके। बट एक्सपीरियंस का ताल्लुक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस से है। अगर एक काम आप एक एज में, एक सर्टन एज में यू वांट टू डू द वर्क बट इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू डू इट, क्योंकि अंदर से जो एक पुश मिलता है, एक एनर्जी मिलती है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपको कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होता है कि यू कैन डू इट, ठीक है ना। वो चीज़ आपको आपके सामने नहीं होता, यू आर नॉट नियर टू द वर्क और द प्रोजेक्ट और जो कुछ भी है आपके लाइफ में, बट यू फील कि मैं इसको कर सकता हूँ। अब वहाँ पे वो जो पॉइंट है दैट इज़ एक्सपीरियंस, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें ऐसे फिटेड होते हैं। जब आप टाइम गुजारते हो एक जगह पे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपके दिमाग में आ रहे होते हैं, आपके अनकॉन्शियस माइंड में सेव होता है। अब जब आप कभी किसी चीज़ को देखते हो एंड यू वांट टू डू इट, तो आपको लगता है कि आई कैन डू इट। सो एक्चुअली वो जो पावर है, वो जो एनर्जी है, वो जो करने की एबिलिटी जो आपको लगता है कि आई कैन डू इट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस। क्योंकि आप जब एक टाइम गुजारते हो, एक सर्टन वक्त गुजरता है, तो उसमें एक्सपीरियंस से मुराद ये नहीं है कि आप को वो इसलिए एसेस करते कि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा वो उस जॉब को बेहतर करेगा। आई थिंक ये भी है, बट इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आप एक टाइम गुजारते हो 3, 4, 5 साल या जितने भी आपका एक्सपीरियंस है, अपने काम के साथ साथ आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें चल रहा होता है। अगर आप एक काम करते हो, कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो या आपको कोई जॉब है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, बल्कि उसके साथ बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आर आल्सो लिंक्ड। तो उन तमाम अप्स एंड डाउन्स को ख़त्म करके वहाँ पे एक फेवरेबल इन्वायरमेंट या फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करना ताकि आपका वर्क स्मूथ वे में हो, दैट इज़ एक्सपीरियंस। क्योंकि आप जैसे जैसे वक्त गुजारते हो एक जगह पे, आपको पता है उसके मतलब ड्रॉबैक्स, उसके स्ट्रेंथ, उसके तमाम चीज़ों से आप एक तरह से ना यू बिकम अवेयर्ड ऑफ द थिंग्स। सो अब क्या है, अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कहेंगे कि यू हैव टू डू इट, तो उस काम को तो ज़रूर आपने दिमाग में रखा है कि आई हैव टू डू इट, बट एक एक्सपीरियंस्ड बंदा उसके साथ साथ उसके सराउंडिंग में उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इनडायरेक्ट फैक्टर्स है, जो कि आपके काम को, आपके लाइफ को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो एक एक्सपीरियंस्ड बंदा जब कोई चीज़ कर रहा होता है, वाई द वर्क इज़ गुड, बिकॉज वो मुख्तलिफ़ डायमेंशन से सोचने लगता है, उसके माइंड मुख्तलिफ़ डायमेंशन से सोचता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम वो गुजारता है उसके साथ वैसे वैसे मुख्तलिफ़ तरह के इन्वायरमेंट से गुजरता है, मुख्तलिफ़ तरह के डिफ़िकल्टीज़ को देखता है, और उस काम से रिलेटेड या आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आता, लेकिन एक बंदा जो वहाँ से गुजर चुका होता है तो ही नोस। दैट इज़ वाई एक्सपीरियंस्ड लोगों को प्रेफर्ड करते हैं, क्योंकि वो उस काम के साथ साथ
उस माहौल को वो फेवरेबल बना सकते हैं उस काम को करने के लिए। और जब आप एक्सपीरियंस्ड होंगे, जब आप एक सर्टेन टाइम गुजारेंगे अपने लाइफ में, इम्पॉर्टेंट नहीं कि मैं जो उस जॉब से रिलेटेड कि आप उस जॉब में या उस फील्ड में आप बेहतर एक्सेल कर सकते हैं। एक एक्सपीरियंस्ड बंदा फिर किसी भी फील्ड में किसी भी जगह पे वो एक्सेल कर सकता है, बिकॉज इन्वायरमेंट और वर्ल्डली आपके इर्द गिर्द जो बहुत कुछ चल रहा होता है उसको सेटल डाउन करने की एबिलिटी आती है आपके अंदर। सो एक्सपीरियंस इज़ दिस इज़ वाई एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इतना एक्सपीरियंस बंदा मांगा हुआ है, ठीक है, लेट्स सपोज एग्जांपल देते हैं आईटी के अंदर पहले कि आपको इतना आपका सर्टिफिकेशन होना चाहिए, ये आपकी नॉलेज, ये फलाना ढिमकाना। लेकिन अब उस फील्ड को देखो कि टाइम के साथ उसमें इतना चेंजेस आ चुके हैं, इतना चेंजेस आ चुके हैं कि एक बंदे ने जो पास्ट में जो एक्सपीरियंस लिया था किसी फील्ड से रिलेटेड, आई थिंक वो उसका भी काम भी नहीं आ रहा होगा। उसको नए नए चीज़ें, नए नए सर्टिफिकेशन अपग्रेडेशन करना होगा, तभी जाके वो उस फील्ड में काम कर सकता है। सो जो काम है वो तो करंटली और मॉडर्न अपग्रेडेड वर्जन पे ही चलना होगा, लेकिन एक्सपीरियंस इसलिए मांगते हैं क्योंकि जब आपके पास एक ऐसा इन्वायरमेंट आ जाए कि आपको कुछ नया चीज़ करना है, कुछ नई रिक्वायरमेंट है, तो आपके अंदर वो एबिलिटी होता है कि कैसे हालात को बेहतर करना है, साजगार करना है। तो दैट इज़ एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस खाली एक बंदा अगर कोई जॉब करते या बिज़नेस करते वो नहीं है, बल्कि एवरीवन अपनी ज़िंदगी में हर कोई मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। तो जैसे कि आई थिंक शेक्सपियर ने कहा है 70 एजेस ऑफ मैन, आई थिंक एक सब लेसन था, मैं श्योर नहीं हूँ, उसमें कहता है कहते हैं कि जब बंदा 50 या 60 साल के एज में पहुँचता है तो वो एक प्रोफेसर होता है, उसकी जो मेंटल कैपेसिटी होती है वो एक प्रोफेसर के मानंद होता है। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, लेकिन शेक्सपियर का ये एक सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने लिखा 70 एजेस ऑफ मैन। आई थिंक मुख्तलिफ एजेस को उसने कैटेगराइज और डिफ़ाइन किया कि इस एज में जब आप होंगे तो आपको ये फीलिंग आएगी, देन ये आई थिंक 60 में जाएंगे या 50 या 60 में जाके उसने कहा कि एक बंदा एक प्रोफेसर बनता है, उसके पास इतना नॉलेज होता है। तो आज मुझे लगा कि मैं एक्सपीरियंस पे बात करूं, पता नहीं क्यों मुझे लगा था, बट बहरहाल थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह फिर किसी दिन और बात करते हैं।